जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर और समझते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स दिया हुआ है। दोस्तों तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स है ना, डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन के पावर में 3 दिया है ना, यानी साइन क्यू एक्स। इसे हम लोग मतलब टुकड़ा कर देंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो गया। यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स जब कीजिएगा तो साइन क्यू एक्स हो जाएगा। इसको हम साइड में इसलिए कर दिए कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो साइड से निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग, एक फार्मूला होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब लेट कर लीजिए, लेट जेड इक्वल कॉस एक्स। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर दोस्तों तो क्या मिलेगा, डी जेड अपन डी एक्स। और कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस साइन एक्स होगा। और डी जेड इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर चाहिए साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स चाहिए। इसलिए हम लोग इस डी एक्स को इधर भेजेंगे। तो इधर तो डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया। दोस्तों अब एक चीज़ और देखिए, इसमें कहीं पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है नहीं है, यहाँ पर भी माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स डी एक्स है, तो इस माइनस को इधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड इक्वल साइन एक्स डी एक्स हो गया ना। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे और इससे तुलना करेंगे। इसमें तुलना करेंगे, ठीक है, इसमें तुलना करेंगे। आइए थोड़ा सा देखिएगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स है ना, तो इसके जगह पर हम लोग डी जेड रख देंगे। ठीक, रख दीजिए, यहाँ पर डी जेड रख दीजिए, साथ में माइनस है तो माइनस यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए, हो गया। इसका काम तो खत्म हो गया दोस्तों। इसका कब काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की जगह पर जेड है, तो यहाँ पर कॉस एक्स है, इसकी जगह पर जेड रखिए, जेड रखिएगा। और ऊपर में पावर है 2, तो पावर लगा दीजिए 2 और कोष्ट बंद कर दीजिए, इस तरह से हो गया। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इसका काम खत्म। अब यहाँ पर बच गया कॉस क्यू एक्स। तो कॉस एक्स की जगह पर क्या रखिएगा, जेड। कॉस एक्स की जगह पर क्या रखिएगा दोस्तों, जेड। तो जेड रख दीजिए, जेड के पावर में 3 हो गया ना। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब ये जो माइनस है ना, माइनस को इधर कर दीजिए, हो गया माइनस इधर। 1 माइनस जेड का स्क्वायर हो गया जेड क्यू डी जेड। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जेड क्यू है ना, जेड क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें जेड क्यू से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, माइनस इंटीग्रेशन, जो माइनस है ना, माइनस सब में है। जेड क्यू से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, जेड क्यू हो गया माइनस जेड स्क्वायर है जेड क्यू। कितना हो जाएगा, जब बेस समान है, यहाँ पर भी से जेड है और यहाँ पर भी जेड है, जब बेस समान है तो हम लोग पावर को जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो जेड के पावर कितना हो गया, 5 हो गया। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद कोष्ट बंद कर डी जेड कर दीजिए,
इतना करने के बाद अब थोड़ा सा देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है, इस इंटीग्रेशन के साइन से और डीजेड यहाँ पर है, मल्टीप्लाई करते जाइए। आइए मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस को भी साथ में लेते चलिए। माइनस इंटीग्रेशन जेड क्यू डी जेड हो जाएगा, जेड क्यू इंटू डी जेड हो गया। माइनस को बाहर कर दिए, उससे कोई अंतर नहीं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया इंटीग्रेशन जेड के पावर 5 डी जेड। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और बनाते हैं। देखिए अब जेड के पावर क्यू हो गया, जेड के पावर 5 हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के सहायता से आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों z के पावर 3 है तो माइनस यहाँ पर लिखिए, माइनस z के पावर n प्लस 1, n प्लस 1 फॉर्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1 तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 अपान n प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए z के पावर 5 है या x के पावर 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो z के पावर n है तो क्या होगा z n प्लस 1 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। इसके बाद n प्लस 1 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 6 अब प्लस c कर दे, जब इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो प्लस c अपने मन से ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर इस साइड में अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा उसका वैल्यू 0 होगा, इसलिए हम लोग अपने मन से कांस्टेंट लगा देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। अब देखिए z है यहाँ पर ना, तो z की जगह पर क्या है दोस्तों cos x है, तो z की जगह पर हम लोग cos x रख देंगे। तो z की जगह पर क्या रखिए cos x, cos x पावर में 4 अपान 4 हो गया। इसके बाद प्लस z की जगह पर cos x रखिए, cos x पावर में 6 अपान में 6 प्लस c हो गया आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइन x, साइन 2x, साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों दिया हुआ है साइन x, साइन 2x, साइन 3x, इतना दिया हुआ है दोस्तों। आइए इसे हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, आइए दोस्तों देखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 टर्म है, साइन एक्स बीच में इंटू का साइन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 पार्ट को ले लेंगे, साइन एक्स और साइन 2x को ले लेंगे, साइन एक्स और साइन 2x को ले लेंगे। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है ना। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और 1/2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब 1/2 से 2 में डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग 1/2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि एक फार्मूला देखिए मिल गया, देखिए 2 sin a इंटू साइन बी है ना, एक फार्मूला मिल गया ना, इतना दूर का फार्मूला देखिए 2 sin a इंटू साइन बी मिल गया। क्या फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए 2
साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस नहीं दोस्तों माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है दोस्तों कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब 2 साइन ए इंटू साइन बी दिया हो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी एक फार्मूला होता है दोस्तों। इसलिए हम लोग इस फार्मूला का रूप देने के लिए 1/2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग ये जो दिया हुआ है इसके जगह पर ए वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों। आइए अप्लाई करते हैं और समझते हैं, बहुत ही मस्त प्रश्न है। आइए देखिए दोस्तों, 1/2 इंटीग्रेशन देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी यानी 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x है ना। तो कॉस रखिए कॉस ए माइनस बी। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सोचिएगा, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, यानी साइन 2x को पहले रख दीजिए, साइन x को इधर कर दीजिए। ठीक, क्योंकि अब a में से b को घटाना है तो 2x में से x को घटा दीजिएगा ना। ठीक, तो जो मतलब रिजल्ट आएगा प्लस में आएगा, 2x में से x को घटाइए तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए दिया हुआ कॉस ए माइनस बी, तो इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, यानी इतना को a मान लीजिए और इतना को b मान लीजिए। ठीक है, a माइनस बी 2x में से x को घटा दीजिए तो x हो गया, कॉस x हो गया। इसके बाद दोस्तों माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, कॉस a प्लस बी a 2x और b x, तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया ना। इसका काम हम लोग कर लिए। अब बच गया दोस्तों साइन 3x, क्या बच गया, साइन 3x बच गया। तो दोस्तों साइन 3x बच गया ना, तो साइन 3x जब बच गया तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से इसके अंदर में साइन 3x, तो साइन 3x यहाँ पर रख दीजिए, साइन 3x हो गया दोस्तों, साइन 3x हो गया ना। तो साइन 3x हो गया dx। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब यहाँ पर साइन 3x है, इस साइन 3x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें क्या कीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 इंटीग्रेशन, अब इस कर कीजिए कॉस x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x हो गया दोस्तों dx, है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन 3x से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन 3x कॉस x हो गया, कॉस 3x इंटू साइन 3x हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है दोस्तों, इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2 है ना, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन से इसमें मल्टीप्लाई तो है ही, इस इंटीग्रेशन से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ना इन सारे में है और ये जो dx है इन सारे में है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x साइन 3x dx हो गया। इतना तो आप लोग कर लिए, इसका काम खत्म हो गया दोस्तों। अब इसका काम करेंगे तो 1/2 लेंगे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 3x साइन 3x dx हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों थोड़ा हम लोग इसे डिलीट करते हैं, इसके बाद चलेंगे सवाल पर। आइए दोस्तों,
आइए देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2 इंटीग्रेशन, अब साइन 3x इधर कर दीजिए, साइन 3x कॉस x dx हो गया ना। साइन 3x इधर कर दिए, इसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगाइए 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 3x, तो यहाँ पर भी साइन 3x कर दीजिए और कॉस 3x कर दीजिए, dx हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखिए, थोड़ा सा सोचिएगा कि यहाँ पर भी 2 sin a इंटू साइन भी हो सकता है, 2 sin a इंटू कॉस भी हो सकता है ना, 2 sin a इंटू कॉस भी। 2 sin a लगाने के लिए यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जब 2 लगाइएगा दोस्तों तो यहाँ पर भी तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आप लोग यहाँ पर 2 लगाइएगा तो इसके साथ भी तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हम लोग कर लिए। अब देखिए हो गया 2 sin a इंटू कॉस बी, तो 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, इतना फार्मूला होता है, इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या होता है फार्मूला, 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल में साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इतना फार्मूला होता है दोस्तों। अब आइए इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 1/2 है ना, 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 2 sin a इंटू कॉस बी, तो क्या होता है साइन a प्लस बी 3x, x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x और यहाँ पर x है, एंगल कितना है 3x है और यहाँ पर एंगल कितना x है, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसके बाद dx है तो dx लगा दीजिए, अभी हो गया। इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। देखिए हम लोग dx यहाँ पर भी नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इतना करने के बाद dx लगा दिए, ठीक है, क्योंकि dx तो है ना, तो इतना बराबर नहीं इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर तो इतना होगा, साथ में dx जो है, देखिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए साइन a प्लस बी तो 4x हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, साइन a माइनस बी 3x में से x को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 3x में से x को घटाइएगा तो 2x हो जाएगा। अब दोस्तों dx, अब तो आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए dx हो गया ना, हो गया। आगे देखिए इसका काम खत्म हो गया दोस्तों, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम देखिए खत्म हो गया। आगे इसका काम तो हो गया, इसका काम हो गया, अब इसका काम करना है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों। अब 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो कर दीजिए दोस्तों, साइन a प्लस बी 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्लस साइन a माइनस बी a 3x और b 3x में 3x को घटाइए तो कितना हो जाएगा 0, यानी कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया, dx कर दीजिए। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा देखिएगा, अब देखिए दोस्तों 1/4 है ना, इस 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4 इंटीग्रेशन और
इंटीग्रेशन साइन 4x dx कर दिए। ये जो dx है ना इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद प्लस ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के साथ में 1/4 है ना, तो 1/4 और इंटीग्रेशन से अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx हो गया दोस्तों। इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x, यहाँ पर dx है, इस dx को यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर 0 का तो कुछ नहीं होगा तो 0 को छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद अब हम लोग थोड़ा इसे डिलीट करते हैं। आइए दोस्तों, 4x है, साइन 4x का जब इंटीग्रेशन निकालिएगा, देखिए फॉर्मूला होता है साइन x dx का जब इंटीग्रेशन निकालिएगा क्या होगा दोस्तों, माइनस कॉस x। क्या होगा, माइनस कॉस x हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका इसी फार्मूला के हेल्प से अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, 1/4 माइनस कॉस 4x। अब यहाँ पर जो 4 है ना इसको नीचे में ले लीजिए, जिसके साथ जो 4 कांस्टेंट है इसको नीचे में रख लीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए, 1/4 इंटू साइन 2x है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जो कांस्टेंट है इसको नीचे रख लीजिए, 2 हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 1/4 माइनस हो जाएगा साइन 6x का जब निकालेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस 6x अपान, अब यहाँ पर 6 जो है नीचे में कर दीजिए, प्लस c लगा दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस कॉस 4x अपान 16 हो जाएगा ना, माइनस कॉस 4x अपान 16। इसके बाद प्लस नहीं दोस्तों, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस 2x अपान 4 2 8, 8 हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। 1/4 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 1/24 हो जाएगा, यानी 1/24 हो जाएगा। कॉस 6x हो जाएगा प्लस c। इतना पर भी आंसर दोस्तों हो सकता है, इतना पर भी आंसर हो सकता है, या आप लोग को और भी लंबा ले जाना है तो कॉमन ले लीजिएगा तो मतलब आंसर हो जाएगा। इसी पर छोड़ दीजिए। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में देखिए, साइन 4x साइन 8x दिया हुआ है दोस्तों। साइन 4x और साइन 8x दिया हुआ है दोस्तों। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन 4x और साइन 8x दिया हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पर साइन 4x है, यहाँ पर साइन 8x है, तो हम लोग साइन 8x को पहले रख लेते हैं, साइन 8x साइन 4x dx हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम लोग 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला आएंगे। तो क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 साइन a इंटू साइन b हो गया। क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b होता है फॉर्मूला। इस ये जो दिया हुआ है 2 साइन a इंटू साइन b यानी 2 साइन 8x इंटू साइन 4x, तो ये जो दिया हुआ है इसको इस फार्मूला पर बैठा देंगे। आइए बैठाते हैं।
1/2 इंटीग्रेशन टू साइन 8x इंटू साइन 4x। तो क्या होगा दोस्तों cos a माइनस बी। क्या होगा दोस्तों cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी कीजिए दोस्तों, cos a माइनस बी कीजिए, क्या होगा cos a में से b को घटा दीजिए, 8x में से 4x को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4x dx हो गया। इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, और जो 1/2 है तो 1/2 को लेकर चलिए यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी, cos a प्लस बी 8x 4x कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी 12x dx हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक स्टेप मैं काट दिया हूँ, देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए dx है, इस dx से मल्टीप्लाई कर दिए और 1/2 जो है इस 1/2 से, मतलब यहीं पर स्टेप बाई स्टेप ना चलकर डायरेक्ट कर दिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों cos 4x हो गया, cos 12x हो गया। एक फार्मूला होता है आप लोग पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन cos x dx का क्या फार्मूला आता है दोस्तों, sin x होता है। क्या होता है sin x, ठीक है sin x होता है। तो इसी फार्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। आइए 1/2 इंटू cos 4x का क्या होगा दोस्तों sin 4x अपान, अब यहाँ पर जो 4 जो है ना कांस्टेंट, यानी एंगल में जो 4 लगा हुआ है इसको नीचे रख लीजिए, हो गया। इसके बाद माइनस का साइन लगा दीजिए 1/2 इंटू, अब देखिए cos 12x है, इसका जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो क्या होगा sin 12x अपान 12, अब प्लस c लगा दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 1/8 sin 4x, अब माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, 1/2 में इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1/24, इसके बाद sin 12x हो गया, अब प्लस c हो गया आंसर दोस्तों। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए दोस्तों 8 में दिया हुआ 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, दोस्तों। आइए इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x dx, इतना तो दोस्तों दिया हुआ है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग देखिए लगाते हैं। 1 माइनस, देखिए 1 माइनस cos x इक्वल क्या होता है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है। या 1 प्लस cos x इक्वल क्या होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। या देखिए ये जो आया है फॉर्मूला कहाँ से आया है थोड़ा देखिएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल 1, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। तो इसी फार्मूला से ए वाला फार्मूला निकल कर आया, इस फार्मूला से ए वाला फार्मूला निकल कर आया है, ठीक। आइए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस cos x है ना, यहाँ पर 1 माइनस cos x है, तो 1 माइनस cos x के जगह पर हम लोग 2 साइन स्क्वायर x/2 रख देंगे। तो रखिए 2 साइन स्क्वायर x/2, इसके बाद ये जो साइन जो दिया हुआ है अपान का, तो अपान लगा दीजिए, हो गया। 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x जो दिया हुआ है ना, तो उसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 रखेंगे और dx कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 एक फार्मूला होता है, देखिए तो tan थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपान cos थीटा, है ना।
जब हम लोग इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा और इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ पर थीटा बाई 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे। तो आइए इसके जगह पर क्या रखिए, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया और डी एक्स हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, आइए आगे चलते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है ना। तो हम लोग टेन स्क्वायर, अब यहाँ पर थीटा बाई 2 हो गया। देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल की साइड भेजिएगा तो माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना दोस्तों। हमें चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर +1 है, इस +1 को इधर भेजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यानी इसको हम लोग एक और तरीक़ा से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर थीटा है, उससे कोई अंतर नहीं है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इसके जगह पर क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे। इसके जगह पर क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रख देंगे। ठीक, आइए रखते हैं और समझते हैं। देखिए इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रखेंगे। तो थीटा है तो थीटा की जगह पर एक्स कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इस तरह से डी एक्स कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो डी एक्स है, इतना के जगह पर इतना तो कोष्ट में हो गया, इसके बाद डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और इस इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिए। इस इंटीग्रेशन से इसमें तो मल्टीप्लाई है ही, इस इंटीग्रेशन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, दोस्तों, अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, 10x। क्या होता है दोस्तों, 10x होता है ना, 10x होता है। तो इस फार्मूला के हेल्प से आप लोग इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 10x बाई 2 और यहाँ पर जो 2 है ना इसके ऊपर भेज दीजिए, 2 10x बाई 2 और यहाँ पर माइनस इसका क्या फार्मूला होता है दोस्तों, x होता है प्लस c कर दीजिए, हो गया आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए cos x अपान 1 प्लस cos x, ठीक है दोस्तों, 1 प्लस cos x हो गया। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, दोस्तों। आइए यहाँ पर देखिए cos x है, नीचे में कितना दिया है दोस्तों, 1 प्लस cos x दिया है। तो हम लोग ऊपर में भी 1 प्लस cos x ले आएंगे। कैसे लाएंगे आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन cos x अपान 1 प्लस cos x है दोस्तों dx, इतना तो आप लोग देख रहे हैं। और ऊपर में क्या लाना है दोस्तों, 1 प्लस cos x। तो लाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर +1 कर दीजिए, हो गया ना, 1 प्लस cos x हो गया ना ऊपर में। लेकिन यहाँ पर तो cos x है ना, तो मान में कोई अंतर न पड़े, इसलिए यहाँ पर +1 किए हैं आप लोग, तो यहाँ पर -1 कर दीजिए।
यहाँ पर -1 कर दीजिए। जब +1 और -1 को काट दीजिएगा तो सिर्फ cos x बच जाएगा, यानी cos x अपान 1 + cos x हो जाएगा, जो ऊपर में दिया हुआ है cos x अपान 1 + cos x। इसलिए यहाँ पर 1 प्लस कर दिए और यहाँ पर -1 कर दिए, यानी एक जोड़ दिए और एक घटा दिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर दिया है 1 + cos x, इस 1 + cos x से इसमें डिवाइड कीजिए। देखिए इसमें डिवाइड कीजिए और फिर इसमें डिवाइड कीजिए। ठीक, आइए 1 + cos x है ना, यहाँ पर 1 + cos x अपान 1 + cos x हो गया। इसके बाद dx, छोड़िए अभी मत कीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और ये 1 है तो 1 में डिवाइड कीजिए 1 + cos x से। हो गया दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कोष्ट बंद कर दीजिए, dx है यहाँ पर तो dx लगा दीजिए, क्योंकि ये जो dx है इन सारे में है, इसलिए 1 + cos x से इसमें डिवाइड कर दिए और 1 + cos x से इसमें डिवाइड कर दिए। देखिए कर दिए और dx से मल्टीप्लाई कर दिए, dx कोष्ट के अंदर रख दिए, कोष्ट के बाहर कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन से और इस dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग इसको काट देते हैं। देखिए 1 + cos x 1 + cos x कट जाएगा ना, तो ऊपर में 1 नीचे में 1 हो जाएगा। आइए इंटीग्रेशन 1 हो गया दोस्तों और यहाँ पर dx है, तो 1 में dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx से ना आएगा, तो dx यहाँ पर रख दीजिए। हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। इंटीग्रेशन 1 अपान 1 + cos x dx हो गया दोस्तों, 1 + cos x dx हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा देखिएगा, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान, देखिए 1 + cos x के जगह पर कुछ रख सकते हैं, 1 + cos x की जगह पर क्या रखिएगा दोस्तों, 2 cos स्क्वायर x/2 रखिएगा। क्या रखिएगा दोस्तों, 2 cos स्क्वायर x/2 रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए 1 + cos x की जगह पर क्या रखिएगा दोस्तों, 2 cos स्क्वायर x/2 रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो 1 + cos x जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1 तो रख लिए, 1 + cos x के जगह पर क्या रख देंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 रख देंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, सॉरी। 1 + cos x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर/2, तो यहाँ पर x/2 रहेगा। देखिए एंगल के साथ ना 2 लगाएंगे, एंगल के साथ 2 हो गया तो यहाँ पर x/2 हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान cos है। देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे, सेक स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 1 अपान cos स्क्वायर x/2 होता है ना। या ऐसे समझिए, सेक थीटा इक्वल 1 अपान cos थीटा। ठीक, तो थीटा के जगह पर हम लोग क्या रख लिए, x/2 कर दिए और यहाँ पर थीटा के जगह पर x/2 कर दिए, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। ठीक, तो सेक स्क्वायर x/2 इक्वल 1 अपान cos स्क्वायर x/2 हो गया। तो इसके जगह पर अब देखिए, इसके जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर x/2 रख लेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1/2 हो गया। इस 1/2 को कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 को यहाँ पर कर दीजिए, 1/2 हो गया। बच क्या गया दोस्तों, 1 अपान cos स्क्वायर x/2 बच गया। इतना बच गया दोस्तों, इतना बच गया। आगे देखिए, इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान cos स्क्वायर x/2, 1 अपान cos स्क्वायर x/2 के जगह पर क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर x/2, तो कर दीजिए सेक स्क्वायर
एक्स बाई टू डी एक्स। इतना तो कर लीजिएगा आप लोग। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। इंटीग्रेशन डीएक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। नहीं जानते होंगे तो फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है, एक्स होता है माइनस O1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए स्पेस कम है, देखिए बना देते हैं इसी में। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 10x होता है, 10x होता है दोस्तों। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा, 10x बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर कर दीजिए, 2 कर दीजिए, हो गया। और प्लस सी अपने मन से लगा दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 10x बाई टू प्लस सी हो गया आंसर। आइए दोस्तों।